हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ट्रेस द कार y इक्वल्स टू एक्स बाई एक्स माइनस वन। तो यहाँ पर दिया हुआ है y इक्वल्स टू एक्स बाई एक्स माइनस वन। पहले ही मैं बोल रही हूँ कि कार ट्रेसिंग के लिए आप लोगों को मतलब 10 से 12 पॉइंट तक आप लोगों को दिखाना है। मतलब पहले ही आप लोगों को वो निकालना है सभी, और उसके बाद आप लोगों को ये कार को ड्रॉ करना है, ठीक है ना। तो पहले फर्स्ट जो हम करेंगे डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन एंड रेंज इसका निकालेंगे और उसके बाद देखेंगे नंबर 2 पीरियोडिसिटी। नंबर 3 सिमेट्रिक। एंड नंबर 4 सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। अगर हम सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस देखेंगे तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स होना चाहिए। अगर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन हो तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स होना चाहिए। और हम अगर देखेंगे सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y इक्वल्स टू एक्स, तो x की जगह पर अगर y पुट कर देंगे तो वैल्यू सेम रहेगा, ठीक है ना। तो फोर्थ देखिए, नंबर फोर जो है पॉइंट पॉइंट टू इंटरसेक्ट विथ एक्सिस। नंबर 5 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। नंबर 6 increasing and interval of increasing and decreasing of function। नंबर 7 सॉरी क्या था, नंबर 6। उसके बाद नंबर 7 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। और नंबर 8 कॉन्केविटी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन नंबर 8। उसके बाद मतलब मैक्सिमा मिनिमा निकालेंगे। उसके बाद देखिए टेंजेंट एंड नॉर्मल। उसके बाद कर देंगे एसिम्पटोट। उसके बाद कर देंगे प्लॉट द पॉइंट, एंड उसके बाद हो जाएगा स्केच द कर्व। ट्राई करेंगे सभी मतलब यहाँ पर जितने सारे पॉइंट गिवन है वो पॉइंट के थ्रू करने के लिए। शायद देखिए कर रही हूँ यहाँ पर डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन एंड रेंज y इक्वल्स टू एक्स बाई एक्स माइनस वन। तो डोमेन निकालेंगे x की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो फिर y की वैल्यू नहीं निकलेगी। बाकी सारे पॉइंट में y की वैल्यू निकल जाएगा, हम निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पर जो है डोमेन एंड रेंज, तो डोमेन इज r माइनस वन, और रेंज देखिए कहाँ से कहाँ तक होगा। यहाँ पर कुछ भी आ जाए, मान लीजिए हम अगर क्लास में जाएंगे तो 1/1 से नहीं 2 से आएगा, तो 2/2 माइनस वन, तो 2/1, 3/2, उसके बाद 4/5, 100 मतलब उसके बाद मतलब 99, ठीक है ना। इस तरीके से आएगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 से 1 तक आएगा, ठीक है ना। 1.0000 1 नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। देखिए 2
2 आएगा, पर 2 यहाँ पर क्लोज इंटरवल हो रहा है और 1 हो रहा है ओपन इंटरवल, ठीक है ना। और देखिए 0 एंड माइनस में देखेंगे तो 0 0 यहाँ पर पुट कर देंगे तो फिर यहाँ पर 0 आ जाएगा और 0 पॉइंट आएगा यहाँ पर y का, और फिर 1 पॉइंट नहीं आ रहा है, 0 पॉइंट आएगा, ठीक है ना। 0 पॉइंट आ रहा है, उसके बाद किससे क्या आ जाएगा, फिर -1 पुट करेंगे तो फिर -2 मतलब 1/2 0.5 आ रहा है। और फिर यहाँ पर देखिए ऐसे करके जाएंगे तो 1 नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2/3 4/5 99/100 इस तरीके से आएगा, मतलब 1 नहीं आएगा। और फिर हो जाएगा 0 से 0 होगा पर 1 नहीं होगा, इस तरीके से, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे रेंज इज 0 से 1 यूनियन 1 से 2, ठीक है ना। 1 पॉइंट नहीं आएगा, 1 पॉइंट में इसका क्या है, डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना। देखिए समझ में आ गया अभी बात। चलो उसके बाद देखेंगे नंबर 2 डोमेन एंड रेंज, उसके बाद पीरियोडिसिटी। तो क्या ये एक टाइम के बाद वापस आ रहा है, मतलब क्या ये ऐसा ऐसा हो रहा है या फिर ऐसा 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 हो रहा है, ये हम चेक करेंगे, ठीक है ना। तो पीरियोडिक फंक्शन होना और ना होना, यहाँ पर f(-x) इक्वल्स टू f(x) अगर हो जाए या फिर ऑड इवन है तो उसके बाद मतलब एक टाइम के बाद, ये तो ऑड इवन है, मतलब एक टाइम के बाद वो फंक्शन की वैल्यू फिर से मतलब वापस आ रही है। तो ऐसा तो नहीं हो रहा है, यहाँ पर हम फंक्शन की वैल्यू निकाल कर देख रहे हैं, एक टाइम के बाद उसका वैल्यू सेम नहीं आ रहा है, मतलब हर टाइम चेंज हो रहा है। तो फिर हम लिखेंगे देयर हैव नो पीरियोडिसिटी इन f(x), देयर हैव इन f(x), ठीक है ना। तो ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, तो या फिर हम लिख सकते हैं कि f(x) इज नॉट ए पीरियोडिक फंक्शन। उसके बाद नंबर 3 सिमेट्री। तो फिर पहले हम देखेंगे क्या y एक्सिस में, तो f(x) इक्वल्स टू x/x - 1। f(-x) देखेंगे तो फिर -x डिवाइडेड बाय -x - 1 विच इज नॉट इक्वल्स टू -f(x), ठीक है ना। तो क्योंकि यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो x बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा, x+1, तो विच इज नॉट इक्वल्स टू f(x), x - 1 है ना। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर f(-x) इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू आ रहा है, तो f(-x) which is नॉट इक्वल्स टू माइनस ऑफ f(x) इक्वल्स टू था ना, एक मिनट देख लेते हैं, f(x) इक्वल्स टू था माइनस ऑफ f(-x), तो ये भी नहीं हो रहा है। तो f(x) इक्वल्स टू f(x) नॉट इक्वल्स टू माइनस ऑफ f(-x), तो f(-x) निकालेंगे, तो f(-x) निकाल लिया, तो उसके बाद यहाँ पर माइनस लगाएंगे, तो यहाँ पर तो ये माइनस ऑफ -x बाई माइनस लेंगे तो माइनस ऑफ क्या आ जाएगा, x/x माइनस x+1, तो विच इज नॉट इक्वल्स टू x/x - 1, तो ये भी इक्वल नहीं हो रहा है। उसके बाद हम लिखेंगे क्या, y इक्वल्स टू x, तो यहाँ पर y इक्वल्स टू क्या है, x/x - 1, तो फिर y(x - y) इक्वल्स टू x, तो और फिर y(x - x) इक्वल्स टू y, और फिर x कॉमन लेंगे तो y - 1 इक्वल्स टू y, और x इक्वल्स टू y/y - 1, ये हो रहा है, देखिए x/x - 1 इक्वल्स टू y/y - 1, ठीक है ना। तो फिर y से जो हम लिख रहे हैं तो x/x - 1 आ रहा है, और x से लिख रहे हैं तो y/y - 1, तो therefore this function is symmetric about y इक्वल्स टू x लाइन, ठीक, मतलब इस तरीके से अगर लाइन होगा तो y इक्वल्स टू x, इधर भी अगर इस तरीके से आएगा, इधर भी इस तरीके से आएगा, ठीक है ना, इस तरीके का एक ग्राफ होगा। तो मतलब यही ग्राफ नहीं होगा, मैंने बस आप लोगों को एग्जाम्पल दिया। उसके बाद देखिए नंबर 4
नंबर 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो हमारा ग्राफ क्या है, y इक्वल्स टू 1/x माइनस 1। x इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे तो y इक्वल्स टू 0 आएगा, y इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे तो x इक्वल्स टू 0 आएगा। हियर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 0 0। उसके बाद नंबर 5, इफ x इक्वल्स टू, हम यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे। डिसकंटिन्यूटी यहाँ पर हम क्या चेक किए, ये जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्सिस, और उसके बाद डिसकंटिन्यूटी। तो हम अगर x इक्वल्स टू 1 पुट कर देंगे तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। तो लिमिट एक्सटेंस टू 1 अगर मतलब x इक्वल्स टू 1 पुट कर देंगे तो y एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो देयरफॉर दे आर हियर द फंक्शन हैव discontinuity at x इक्वल्स टू 1। x इक्वल्स टू 1 पॉइंट में फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, फंक्शन इक्वल्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा डिसकंटिन्यूटी एट, यहाँ पर एक पॉइंट में मिला हमें x इक्वल्स टू 1 पॉइंट में, ठीक है ना। मतलब x इक्वल्स टू 1 पॉइंट के आगे एक ग्राफ होगा, उसके बाद एक ग्राफ होगा। तो यहाँ पर उसके बाद नंबर 6 देखिए, उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर dy dx की वैल्यू निकालेंगे। तो y इक्वल्स टू यहाँ पर है y इक्वल्स टू x/x माइनस 1। तो फिर dy dx इक्वल्स टू x माइनस 1 का स्क्वायर, x माइनस 1 इंटू 1 और फिर माइनस x इंटू 1, ठीक है ना। तो फिर x माइनस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, तो फिर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। तो देखिए dy dx ये है इक्वल्स टू, मतलब लेस देन 0 होगा, ये हमेशा क्या हो जाएगा, लेस देन 0। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन नहीं है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन निकालने के लिए हमें dy dx ग्रेटर देन 0 और dy dx लेस देन 0 दोनों हम निकालेंगे, ठीक है ना। जिस भी पॉइंट में इसका वैल्यू मतलब माइनस हो रहा है, माइनस से प्लस जा रहा है या फिर प्लस से माइनस जा रहा है, वही पॉइंट हो जाएगा आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर नहीं है तो हम लिख देंगे देयर हैव नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन नहीं है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर जो मिनिमा मैक्सिमा है या नहीं। तो हम dy dx इक्वल्स टू 0 करेंगे और उसके बाद x की वैल्यू हम पुट करेंगे d2y dx2 में। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर अगर हम dy dx इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे, दैट इम्प्लाइज माइनस 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर, सॉरी एक मिनट, हाँ क्या था, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर x माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये तो 0 नहीं हो सकता है, ये अगर 0 हो गया तो हम यहाँ पर क्या बोल देंगे कि ये मतलब यहाँ पर तो इन्फिनिटी आ जाएगा। तो माइनस 1 इक्वल्स टू 0 विच इज नॉट पॉसिबल, है ना। ये तो 0 नहीं ही हो सकता है। 0 अगर यहाँ पर पुट करेंगे तो x की कोई वैल्यू ही नहीं मिलेगा हमें, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा भी नहीं होगा और फिर टेंजेंट भी नहीं होगा। ध्यान से देखिए टेंजेंट हम कैसे निकालते हैं, dy dx हम निकालेंगे, ठीक है ना। dy dx एट द पॉइंट हम निकालेंगे टेंजेंट, है ना। एट द dy dx एट द पॉइंट हम निकालेंगे 1 2 ऐसे करके, मतलब dy dx इक्वल्स टू पुट करेंगे। उसके बाद उस पॉइंट में मतलब टेंजेंट और नॉर्मल निकालने के लिए भी हमें पॉइंट चाहिए होगा, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर हम ये स्किप कर देंगे, मतलब मैक्सिमा मिनिमा नहीं आएगा। उसके बाद हम दिखाएंगे कि एसिम्प्टोट। आप लोग ऐसे करके लिख सकते हैं कि ये एक पॉइंट करके लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो फिर 7 देयर हैव नो मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा।
उसके बाद नंबर 7 करते हैं यहाँ पर एसिम्टोट्स। एसिम्टोट्स दिखाएंगे y बाई एक्स माइनस x बाई एक्स माइनस 1 में y इक्वल्स टू x बाई एक्स माइनस 1। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एसिम्टोट्स देखेंगे तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव x बाई एक्स माइनस 1। इन इसका वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पर 0, इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव विच इज इन्फिनिटिव, मतलब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट्स नहीं है, हम नहीं निकाल सकते हैं, है ना। तो 1 बाई एक्स, तो फिर 1 बाई एक्स और फिर 1 बाई एक्स मतलब 1 बाई सो 1 माइनस 1 बाई एक्स आ जाएगा शायद। एक मिनट, सॉरी लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव, उसके बाद यहाँ पर 1 बाई एक्स से यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं 1 बाई यहाँ पर 1 माइनस 1 बाई एक्स, तो फिर 0 आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 1, ठीक है ना, 1 आ रहा है, तो y इक्वल्स टू 1 यहाँ पर यह आ जाएगा y इक्वल्स टू, तो फिर y इक्वल्स टू 1 इज हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। वर्टिकल एसिम्पटोट्स निकालेंगे पैरेलल टू x एंड y एक्सिस। उसके बाद तो फिर y इक्वल्स टू x बाई एक्स माइनस 1 और y इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स और y इंटू एक्स माइनस 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल हम निकालेंगे यहाँ पर a इक्वल्स टू 0 करके, एक्स एक्सिस के पैरेलल निकालेंगे यहाँ पर x कोएफिशिएंट y इक्वल्स टू 0 कर देंगे। दैट इम्प्लाइज दैट x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1। ये क्या आ गया आपका y एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट। तो पैरेलल asymptotes of of y-axis is x equals to 1, x equals to 1 आ गया। उसके बाद हम ऑब्लिक्यू एसिम्पटोट निकालेंगे, तो y माइनस एक्स बाई एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो फिर दैट इम्प्लाइज x बाई एक्स माइनस 1 मतलब f ऑफ x माइनस यहाँ पर mx प्लस c इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में लिखेंगे और फिर y इक्वल्स टू तो f ऑफ x, तो यहाँ पर जो आएगा ये इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये आ जाएगा इसका एसिम्पटोट, ठीक है ना। तो ये इक्वल्स टू 0, दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 0, तो ये आ जाएगा इसका। और यहाँ से हम निकालेंगे, यहाँ पर देखिए y के साथ में कुछ भी नहीं है, मतलब y की कुछ टर्म ही नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि और फिर यहाँ से आएगा y इक्वल्स टू 0 और एक पैरेलल एसिम्पटोट, एक्स एक्सिस का इक्वल पैरेलल एसिम्पटोट आ जाएगा y इक्वल्स टू 0 और फिर यहाँ पर ऑब्लिक्यू एसिम्पटोट आ रहा है x इक्वल्स टू 0। तो एसिम्पटोट मिल गया हमें x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1। अभी हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ को, ठीक है ना। तो देखिए, और गलती हो गई तो देख लेना, एक बार चेक कर लेना खुद भी। मैंने तो ये खुद से कर रही हूँ ना, तो फिर अगर कहीं पर भी गलती हो गई, मतलब यहाँ पर कुछ पॉइंट निकालने में या फिर कुछ भी करने में मतलब गलती हो जाती है, तो यहाँ पर देखिए ग्राफ पूरा मतलब बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि इसे स्किप ही कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये इसी में मतलब अच्छा होगा, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि एक ही मैथ में अगर 10 नंबर दिया हुआ है ना, तो वहाँ उसे स्किप कर दीजिए, वहाँ पर कभी भी 10 मार्क्स नहीं मिलेगा, शायद 5 मार्क्स भी नहीं मिलेगा, है ना। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो मतलब 10 मार्क्स का कार्व टचिंग वाला है, तो इसे आप लोग अगर मतलब स्किप कर देते हैं तो अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स है और सभी पॉइंट्स को ठीक तरीके से आप लोगों को मतलब क्लैरिफाई करना है। उसके बाद अगर कहीं पर भी गलती हो गई तो नंबर नहीं मिलेगा, है ना। तो पूरे इंडिया में कहाँ पर कैसा पेपर चेक होता है ये तो किसी को नहीं पता है। तो वहाँ पर मान लीजिए एक टीचर ने अच्छे से मतलब पेपर चेक किया तो अच्छा मार्क्स मिल जाएगा, और फिर ठीक से नहीं किया तो मार्क्स ज़्यादा नहीं आएगा, है ना। तो इसीलिए आप लोगों को ध्यान रखना है और ठीक से पढ़ाई करना है। अभी देखिए मेरा तो इस तरीके से आ गया है, मतलब x इक्वल्स टू 1 में यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी है, तो इस तरीके से हम मतलब कार्व को ड्रॉ करेंगे। तो ये है y इक्वल्स टू 1 और फिर ये दोनों इसका एसिम्पटोट है और ये दोनों भी है। तो ग्राफ जो है ये इस तरीके से आएगा, मतलब इस तरीके से।
x इक्वल्स टू वाई तक इस तरीके से आएगा, ठीक है ना। उसके बाद x इक्वल्स टू मतलब x इक्वल्स टू 1 के बाद और दूसरे तरीके से आएगा। तो इसी तरीके से आप लोग ये ग्राफ को ड्रॉ कर लेना है, ठीक है ना। तो देखिए, तो मैंने तो ये किया और उसके बाद मैंने सभी पॉइंट को ठीक से किया और उसके बाद मैं आप लोगों को उनके साथ ये मतलब आप लोगों को ये वीडियो में दिखा रही हूँ, ठीक है ना। अगर कहीं भी आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है या फिर जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 में हुआ था, तो आप लोग मुझे बोल सकते हैं, सभी के साथ शेयर कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 में एक प्रॉब्लम हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने जो साइन यहाँ पर क्या था 1 प्लस साइन थीटा था, तो वहाँ पर पेरीमीटर निकालना था और फिर मैंने 0 से पाई तक ये जो यहाँ पर जो सॉरी इंटरवल लिया था, तो वो -π/2 से 3π/2 आ जाएगा, ठीक है ना। और उसका आंसर 8 आ जाएगा। तो ध्यान से आप लोग कर लीजिएगा उसका आंसर और देखिएगा ठीक से, है ना। तो थैंक यू, यहाँ तक ही था आज का मेरा तो यही निकला। और आप लोग ठीक से करके देखिए, मुझे लगता है कि ये सही है ग्राफ। मैंने 2-3 बार चेक किया, फिर भी इंसान हूँ, गलती तो हो ही जाता है ना। और तो आप लोग बताइएगा कि सही है या नहीं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।